हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। और आज का हमारा टॉपिक है OHCHR, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसकी हम देखते हैं कि ये जो ऑफिस है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। 1993 में वियना डिक्लेरेशन आता है जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जिस रेजोल्यूशन के अंडर जो OHCHR है वो एस्टेब्लिश होता है। क्यों होता है? ताकि प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सके ह्यूमन राइट्स को, डिग्निटी को, फंडामेंटल फ्रीडम को, और वायलेशंस हर तरीके की जो है उन्हें एलिमिनेट कर सके। ठीक है, यूएन चार्टर का आर्टिकल 1 क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव्स बताता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो यूएन चार्टर एंड ह्यूमन राइट्स की वीडियो में आप ये सब डिटेल्ड पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 13 क्या बताता है? आर्टिकल 13 हमें बताता है कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, तो जो यूएनजीए है उसका क्या रोल है कि वो स्टडी करेगी और रिकमेंडेशंस जो है वो निकालेगी अलग अलग कंट्रीज के लिए। और 55 क्या कहता है? 55 क्या कहता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, वो स्टेबिलिटी, वेल बीइंग और अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेंगे ताकि प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर सके। तो ये इसका जो मैंडेट है वो आर्टिकल 113 और 55 देता है यूएन चार्टर का। जनेवा में उसका हेडक्वार्टर है और अदर ऑफिसेज जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। ठीक है, तो 1993 में वियना डिक्लेरेशन के रेजोल्यूशन से ये पास होता है ताकि क्या कर सके? प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सके ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल फ्रीडम्स को और डिग्निटी को, और वायलेशंस को जो है वो एलिमिनेट कर सके। अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन। सबसे पहले 171 कंट्रीज ने एग्री किया कि एक हमें कमीशन चाहिए। ठीक है, एचआर जो कमिश्नर था वो एचआर का जो हमारा कमिश्नर था, हमने पिछले वीडियो में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में पढ़ा, तो उसका जो कमिश्नर था वो इसका हेड है 4 साल की टर्म के लिए। ठीक है, 171 कंट्रीज ने अग्री किया तो ये बना। और एचआर कमिश्नर कौन है? इसका सेक्रेटरी जनरल है, इसका हेड है। अब फंक्शंस क्या है? यूनिवर्सल स्प्रेड। ठीक है, यूनिवर्सल स्प्रेड हो गई इससे ह्यूमन राइट्स की, क्योंकि एक नया कमीशन आ गया जिसका मेन काम यही था, फील्ड ऑपरेशन, ग्राउंड वर्क ये करने लगा। रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यूएन काउंसिल, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ मिलकर ये काम करने लगा, ग्राउंड वर्क करने लगा ताकि यूनिवर्सल स्प्रेड हो सके। फिर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में हेल्प करने लगा। वायलेशंस है तो उनके अगेंस्ट रिकमेंडेशंस, अगेंस्ट एक्शंस के लिए ये रिकमेंडेशंस देने लगा। फिर सेंट्रल एजुकेशन और लर्निंग के लिए ह्यूमन राइट्स का एक डिफेंडर बन गया और ह्यूमन राइट्स को इसने मेन स्ट्रीम कर दिया इन यूएन के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले एचआर ट्रीटीज डिवीजन। एचआर ट्रीटीज डिवीजन में क्या है? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, वर्किंग ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप है। ठीक है, फिर फील्ड ऑपरेशन एंड टेक्निकल डिवीजन, इसमें क्या है? ऑफिसर्स की ग्राउंड रियलिटी बताई गई है कि हाँ ये फील्ड ऑपरेशन वो करेंगे। ठीक है, तो ग्राउंड रियलिटी, रो में जाकर एक कंट्री के बिल्कुल कोर में जाकर ये देखेंगे कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है। फिर टेक्निकल डिवीजन, उसके कोर एस्पेक्ट्स देखेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, उनके बेसिस पर बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। फिर राइट ऑफ डेवलपमेंट डिवीजन और स्पेशल प्रोविजन बताएगा कि इस कंट्री के इसके बेसिस पर कैसे डेवलपमेंट हो सकती है और क्या क्या स्पेशल प्रोसीजर जो है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि हाँ एक बार कंट्री का कर दिया, फिर अगर कहीं रूल ऑफ लॉ नहीं है तो रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें क्या क्या करना होगा। फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड ट्रीटी मशीनरी की जो भी वो करती है, जो वो सजेस्ट करती है रिकमेंडेशंस, वो हमें लेके आनी पड़ेगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ब्रांच की ये सारे राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ गया इंडिपेंडेंट, आ गया। ठीक है, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी डिवीजन, हमने एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप और वर्किंग ग्रुप बना लिया। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप और वर्किंग ग्रुप ने क्या करा? इन्होंने कि ये फील्ड ऑपरेशंस करे। फिर टेक्निकल डिवीजन आई कि हाँ टेक्निकल चेंजेस लेके आए, ये फील्ड पे चेंजेस लेके आए। फिर डेवलपमेंट करी उसके बेसिस पर। फिर उसके बाद ये तो होगी जनरल डेवलपमेंट, फिर स्पेसिफिक डेवलपमेंट आई, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और साथ में इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ब्रांच। और लास्ट में इसने क्या करा? अलाइन करके ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ट्रीटी जो भी वो कहती थी उनके गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सब किया। फिर अब हम देखते हैं कि इसके ऑफिशियल्स कौन कौन है। सबसे पहले आ गया हाई कमिश्नर।
हाई कमिश्नर कौन है? हाई कमिश्नर इज अ पर्सन ऑफ हाई इंटेग्रिटी, जिसे नॉलेज हो सब कल्चर्स की, जोग्राफिकल रोटेशन की। 4 साल अंडर सेक्रेटरी जो है ये काम करेगा। फिर डेप्यूटी हाई कमिश्नर आ गया। अगर हाई कमिश्नर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो है वो आएगा। फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आ गया, ये जो न्यूयॉर्क वाला ऑफिस है उसको जो हेड करेगा वो हो गया। फिर मेंबर्स आ गए। मेंबर्स क्या करेंगे? ग्राउंड वर्क कोऑपरेशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। मेन स्ट्रीम में ले आया, एडवोकेसी में इसने हेल्प करी। फिर डिफेंडर हो गया अगर क्राइसिस या वायलेशन होती है उसके लिए। फिर क्रिटिसिज्म क्या क्या है इसका कि इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल चीजें आ जाती है। फिर फंडिंग की कमी आ जाती है कि अब ग्राउंड वर्क करना है, टेक्निकल एडवाइस लेनी है तो सबके लिए पैसे चाहिए, तो फंडिंग की। फिर नेमिंग शेमिंग कोई सोल्यूशन नहीं है कि हाँ इस कंट्री ने नहीं किया, ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। हमें एनफोर्समेंट के लिए तो प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए, और कुछ इश्यूज को इसने क्या किया? इग्नोर कर दिया, ठीक है। फिर यूएन काउंसिल, जो यूएन काउंसिल है उसमें उसमें इसका क्या रोल है? यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूएन काउंसिल में पढ़ा है डिटेल में। अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा। तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की हेल्प करी। फिर एडवोकेसी की, हाँ ह्यूमन राइट्स आने चाहिए वर्ल्ड में, इसके लिए एडवोकेसी की। फिर रिकॉग्निशन इन यूएन काउंसिल और इम्प्लीमेंटेशन बाय इट, यूएन में इसको इम्प्लीमेंट करा, ठीक है, रिकॉग्नाइज करा और इम्प्लीमेंटेशन लेके आया, ठीक है। फिर विजन क्या है इसका? इसका विजन है कि 2024 से 2027 में एक ऐसा मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए जो कि अलाइन करे 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के साथ, ठीक है। तो इसीलिए 24 to 27 एक ऐसा प्लान जिससे एसडीजीज जो है वो 2030 तक जो है वो अचीव कर लिए जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।